भाई वो गुज्जू ने जिस तरीके से दिल्ली की डीसी जो बीसी जो खा गया, जो दिल्ली की गिल्ली उड़ाई 10 विकेटों से और क्वालिफाई कर गया, पहली टीम बनी। और दूसरी बल्कि पहली तो आरसीबी थी और तीसरी पे भी पंजाब, 3 टीमें ही क्वालिफाई कर गई। और भी जिस तरीके से भी हैदराबाद ने लखनऊ को टखनऊ पे ले आया और लखनऊ भी बाहर हो गया ऑलमोस्ट, यानी 5वीं टीम है बाहर होने वाली। और सीएसके का जिस तरीके से आज आखिरी मैच था, जिस तरीके से राजस्थान ने बैंड बजा दिया अरुण जेटली में, जो मराठी में बोलते ना वट ले, यानी कट ले वट ले कर दिया। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और परसों और कल की वीडियो जो रह गई थी वो आ जाती वक्त पे, बर वक्त पे। थोड़ा सा क्योंकि बकरीद जब करीब आती तो हमारे यहाँ लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज क्रिएट हो जाते, तो जिसके सबब वीडियो थोड़ी सी पेंडिंग हो गई, थोड़ा सा आगे डिले कर दिया। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा वक्त पे लाने की। और लाइट के भी बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। और हमेशा का यही रोना गाना है, जब बकरीद आती है जब भी जलालत शुरू हो जाती है। गर्मियों में इतना मसला नहीं होता, बकरीद के टाइम पे ही होता है। तो वही आगाज़ करते हैं। दिल्ली गुजरात ने टॉस जीत के बैटिंग ली, बॉलिंग ली। और जिस तरीके से भी राहुल ने शुरू में देखो स्लो खेला, पावर प्ले इस तरीके से इस कदर स्लो खेला, 30 बॉलों पे 36 रन। बाकी ये जो 35 बॉल है उसमें जाके इसने जो कि 86 रन बनाए और डेथ ओवर तक अनाज थोड़े से कवर कर लिए, सही समझ में आता है। लेकिन 18 रन अब भी शॉर्ट तेज के जो स्लो खेला, थोड़ा सा तेज खेल जाता पावर प्ले में और थोड़ा सा बेहतर हो जाता, क्योंकि इसकी वजह से डुप्लेसिस भी थोड़ा स्लो खेला और पावर प्ले में, यानी 6 ओवर के अंदर 35 या 40 रन थे एवरेज थे, यानी इतना काफ़ी नहीं थे रन। और अभिषेक पुरल को बेचना चाहिए था डुप्लेसिस के साथ। राहुल को आप भले 1 डाउन रख लेते, थोड़ा सा पावर प्ले के बाद या थोड़ा सा पुराना बॉल पे आता और ये अच्छी अटैकिंग करता। नीचे जिस तरीके से खेलता राहुल, उस तरीके से ओपन में नहीं खेलता है भाई, वो डर डर के खेलता। वो आप समझ लो वो रिजवान और बाबर के नक्शे कदम पे चलता, वो डर डर के खेलता है। बस फर्क ये है कि ये फिर भी मार लेता, रन्स कर लेता, बाबर और रिजवान नहीं करते, लेकिन डर डर के खेलता थोड़ा बहुत, जिसके सबब नुकसान ये होता है कि पावर प्ले एक तो पूरा तरीके से कैश नहीं होता, और जिसके सबब जितनी बॉल इसने ले ली होती उतने में सिंगल डबल या कुछ और रन्स बन जाते हैं। और फिर अक्षर भी तेज़ खेलने के चक्कर में अभिषेक ने आउट हो गए थे, फिर तब ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, फिर राहुल ने भी थोड़ा सा अच्छा कंट्रीब्यूशन डाला। 200 तक का टारगेट दिया, सही है दिल्ली के हिसाब से। 190 180 फिर भी डिफेंड हो जाते हैं, लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी खराब, गंदी बॉलिंग की। और कुलदीप का भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ, विपराज निगम इतना फ़ायदा नहीं कर सका। दुष्मंत जमीरा को पावर प्ले में आपको यूज़ करना चाहिए, तो मुस्तफिजुर रहमान आपका डेथ ओवर तक या मिडिल ओवर के बाद आप रखते थोड़ा बेहतर रहता। नटराजन भी डेथ ओवर में थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेता। तो पावर प्ले में दुष्मंत जमीरा और अक्षर और विपराज निगम, ये 3 बॉलर आपको फिर भी कवर कर लेते, कहीं ना कहीं आपको विकेटें मिल जाती। और जिस तरीके से दिल्ली देखो बॉलिंग तो बहुत ही गंदी गई है। आरसीबी वाला किस्मत चल रहा है इनके भी होम में, ये होम में अपना तो वही इनका ढोंग मच रहा है। हालांकि ये अगर थोड़ी इस नतीजे पे चल जाते, कुलदीप थोड़े से ओवर बचते, थोड़ी सी अच्छी मिडिल में डाल लेता, कहीं ना कहीं 1-2 विकेट अगर दिल्ली को मिल जाती, दिल्ली आराम से फंसा लेता। कम से कम 2 या 3 विकेट एटलीस्ट अगर मिल जाती, दिल्ली फंसा लेता। और लेकिन इसके सबब गुजरात ने भी जिस तरीके से ठोका, पावर प्ले को तो पूरा कैश कर दिया, जो कि 6 ओवर में आयरोनिक वाली बात है 80 रन। और अभी जिस तरीके से यहाँ से भी थोड़ा सा मोमेंटम गिरा दिल्ली का, अभी दोनों ने मिलके तो सुदर्शन और गिल ने बिल भर के फाड़ दिया और फेंक दिया दिल्ली के। अब थोड़े से मुश्किल नज़र आ रहे हैं चौथी पोजीशन पे जगह बनाने वाले,
और ये और मुंबई की फाइट चल रही है। इसी तरीके से भी लखनऊ का आ जाओ, लखनऊ ने हैदराबाद में टॉस जीत के बॉलिंग ली और जिस तरीके से आपका मार्श ने स्टार्टिंग अच्छी दी थी मार्करम के साथ, इस तरीके से खेल लेते कि पिक में इनके कोई बॉलर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर इनके पैट कमिंस को उन्होंने धोया। हर्ष दुबे जो उसकी बॉल फिर भी बेहतर आ रही थी, उसको फिर भी दो थोड़ा बहुत देख के खेल रहा था। मार्करम थोड़ा सा इसको रेडार में पकड़ रहा था। हर्ष दुबे की थोड़ी सी बॉल ना लाए होके खतरनाक तरीके से वेरिएट होगी पिक में आ रही थी, जिसको चांस हर बॉल पे लेना मुश्किल होता, क्योंकि बॉल इस तरीके से निकलती है जैसे इमाद वसीम की कटती है ना यूएई के अंदर, इसी तरीके से इसकी यहाँ कट रही थी। उसकी स्पिन कंडीशन होती ना तो ये तो और गंदा 4-5 विकेटें ले जाता है। बॉलर बहुत कमाल गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हैदराबाद वाले सोए हुए कहाँ था ये बॉलर पहले। ईशान अंसारी को पूरा टूर्नामेंट खिला के इतनी भाई शुरू के 1-2 मैच में परफॉर्मेंस दे दी, उसके दबाव इसके दाव पे पूरा जू सट्टा खेल लिया तुम लोगों ने। पूरे टूर्नामेंट में इसको खिलाया, रिजल्ट कुछ नहीं। इससे अच्छा तुम इसको खिला लेते, ये ऑलराउंडर भी है, लेफ्ट हैंडर, बैटिंग भी कर लेते। बैटिंग के भी थोड़े तुम्हारे लाले आ रहे थे टूर्नामेंट में, पूरा तुम्हारे को ये थोड़ी सी लग्जरी मिल जाती, तो क्यों नहीं खिलाया? कहाँ था पहले, कहाँ सोए हुए थे? तो भाई भी जैसे मार्श और मार्करम आउट हुए, पंट की तो शंट हो गई, पूरन खड़ा रह गया, बधोनी भी आउट हो गया। अभी पूरन और रन्स कवर करके फिर ये रन आउट हो गया, अभी समत भी आउट हो गया, ठाकुर भी रन आउट हो गया। समत को वो स्ट्राइक देने के चक्कर में आकाश ने आखिरी बॉल पर छक्का मारा। डिफेंड हो सकते थे ये रन, 206 कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन 18वां टायर है जिसका मैं आधे टूर्नामेंट से बोलता हुआ उसको खिला लो। बैट्समैन बुरा नहीं है, देखा होगा अब 13 रन से नहीं देखो कि 13 रन बना एक मैच है भाई, एक मैच पे भी आप नहीं कह सकते। तो भाई आपको इसको 3-4 मैचेस देने चाहिए थे। शुरू में ही ट्रेविस हेड ठुल्ला तो चल नहीं रहा था, इसी को मोमेंटम दे दीजिए। इसकी वजह से देखो ईशान अभिषेक को थोड़ा सा मोमेंटम मिला। ईशान झटका जिस तो पूरे टूर्नामेंट में शुरू के 1-2 मैच में चला है, उसके बाद से ये भी झटका गया। कहाँ था टायर है, इसी को खिला लेते। क्लासन ने थोड़ी मोमेंटम दी कमिंडू मेंडिस के साथ, तो फिनिशिंग थोड़ी अच्छी दे दी। रॉर के को सिर्फ पावर प्ले में करवाया और आकाशदीप थोड़ा सा पीटा है। डिग्वेश ने थोड़ी सी मोमेंटम बनाने की कोशिश की और बिश्नोई को तो उन्होंने एक ओवर करवा के मार्करम और बिश्नोई को बैठा दिया था, लेकिन क्योंकि इन दोनों को जो 2 ओवर में जो 40 रन या इन दोनों को भी आप पे मिला के जो धुलाई लगी है ना, उसके बाद पे भी इन दोनों स्पिनर्स पर भरोसा किया ही नहीं, दिग्वेश पे खाली दिए और सिर्फ शार्दुल ठाकुर। चलो अगर आकाश पिट भी रहा और शार्दुल ठाकुर को आप नई बॉल पर मौका तो देते। मैं आपको यकीन गारंटी से बोल रहा हूँ कि शार्दुल ठाकुर ना अभिषेक और ईशान किशन के शुरू में फंसा लेता। वो चालाक बॉलर है, जिस तरीके से उसकी बॉल कटती है ना, बॉल पेस के साथ वो पकड़ लेता, वो पिक कर लेता इजीली। इनके टॉप पे अगर 3 विकेटें गिर जाती ना हैदराबाद ऐसे ही हो जाता, लेकिन बॉलिंग को पता नहीं क्या नशा करके बैठा हुआ है। इससे अच्छा तो भाई के राहुल ने कप्तानी की थी पिछले सीजन, ये पता नहीं कौन सा नशा, अफीम का नशा वो करके बैठा हुआ। ना इससे बैटिंग हो रही है, ना उसको फील्ड रिप्लेसमेंट करनी आ रही है, ना बॉलर्स को सही चलाना आ रहा है। बॉलर्स इसके बाद एक से एक पड़े हुए, लेकिन डिफेंड ही नहीं कर सक रहे। बस एक ही चीज़ पे ये रिलाई करने पर लगे हुए। एक चीज़ पर अगर पीछे पड़ जाता था वो एक टाइम तक आपको शुरू में आपको काम देती है, वो है इनकी चेजिंग में बैटिंग करना, जो कि टॉप ऑर्डर पे रिलाई करते हैं कि 30 रन बना के टारगेट किसी तरीके से चेज कर ले, जो कि ऐसा हर बार मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सामने वाली भी खेलना है ये चाहिए ना। वो कोई आपके वो हक में फैसला नहीं देना है कि आप टॉस जीत लो, वो भी खेलना है, फाइट करना है। तो भाई हर एक चीज़ पर रिलाई नहीं करते। शुरू में आपको वो काम दे देते, वो जैसा दिया लखनऊ को, बाद में भी उसका भी आपको नतीजा निकल गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। टॉप ऑर्डर पे खाली रिलाई करते हैं, वो देख लो आप क्या डिफेंड भी होने तक डिफेंड भी नहीं हो रहे। अब 206 तक का टारगेट डिफेंड नहीं हो रहा इनसे।
ऐसी इनकी नौबत आ गई। फिर आया राजस्थान के आखिरी मैच का, जो कि टॉस जीत के राजस्थान ने बॉलिंग ली और आयुष मात्रे ने स्टार्टिंग अच्छी दी, लेकिन कॉनवे विकेट दे के चले गया। उर्विल पटेल सॉरी, तो इसी के नाम पाटिल पता नहीं क्यों आ रहा है, इसने भी विकेट दे दी। थोड़ी सी इससे गलती हो गई, अच्छा बैटर है कोई बात नहीं। एक बात समझ नहीं आती, पूरा पावर प्ले तो इसने पूरा कैच करके दे दिया, आउट हो गया। ये समझ नहीं आती 3 डाउन पे और 4 अश्विन को 4 डाउन पे जडेजा, क्या तुक बनती है यार। पूरा टूर्नामेंट सत्यानाश में मेरे को गुस्सा आता है, मेरा खून घोलता। हमारे पास दुबे पड़ा हुआ है, दीवार ब्रेविस पड़ा हुआ है, ब्रेविस को ऊपर भेज देते अश्विन की जगह पे, दुबे को जडेजा की जगह भेज देते। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके पावर प्ले में मात्रे के साथ अगर खड़ा हो जाता, मात्रे में यकीन से बोल रहा हूँ 70 रन बनाता, क्योंकि वो प्रेशर में था अकेले, तो इसलिए वो 43 तक बना सका। सिर्फ पावर प्ले इधर तक कि भाई पावर प्ले तक बात नहीं कर सका, तो भाई पावर प्ले में वो कैश करने में लगा हुआ था। अगर इसके साथ ब्रेविस होता, थोड़े रन मिल जाता, नीचे डूबे आ जाता, उसके बाद फिर आप भले जडेजा या धोनी को भेज देते, कुछ ना कुछ हो जाता। समझ से बाहर है यार। तो भाई क्या ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। पावर प्ले में कुछ नहीं किया अश्विन ने, एक छक्का और एक चौके के अलावा, क्योंकि इसको स्ट्राइक मिली तो उसने बनाया, वरना मात्रे खुद अकेला स्ट्राइक लेके पूरा पावर प्ले तक खेलता गया। और फिर पावर प्ले के बाद हसरंगा इसको भी खा गया। फिर उसी के अगले ओवर में युद्धवीर फिर जडेजा को ही चक्कर मिड विकेट पर कैच दे के जा रहा ढक्कन, ऊपर से डॉट बॉल इतनी लेता सेट होने के लिए, रन इससे होते नहीं है। ब्रेविस और डुबे के ऊपर प्रेशर आई है, फिर डुबे को होल्ड करनी पड़ी, क्योंकि बेचारे के साथ किस्मत ऐसी में चल रही है पूरे टूर्नामेंट के, ऊपर वाले बैटर्स को रन बनाने पड़ते हैं, दुबे को बेचारे को होल्ड करना पड़ता है, एंड में भी तो खड़ा भी रहना पड़ता है, फिर रन बना। ये मजदूरी कर रहा है, डीआरई कर रहा है बेचारा डीआरई में लगा हुआ है कि किसी तरीके से भाई वो विकेट भी होल्ड करे, सही है, सामने वाले को स्ट्राइक भी दे, सामने वाले को सिंगल डबल करके भी दे, सामने वाले को मदद भी दे के वो रन बना ले, भाई तू किसी तरीके से चल जा। फिर उसके बाद फिर आखिरी में भी स्ट्राइक भी दे, देता हुआ भी रन भी बना के तुम्हारे को दे, कवर करके भी दे, टारगेट भी तुम्हारे को बड़ा लंबा करके दे। तो भाई इसी को कप्तान बना दो ना, सारी मजदूरी तो तुम इसी से करवा रहे हो। और ब्रेविस और दुबे भी जिस तरीके से लेके गए 70 पार्टनरशिप करीब बना के, आई थिंक ये आपके हाँ 60 के करीब पार्टनरशिप इन्होंने बनाई। और जिस तरीके से आपका ब्रेविस फिर आकाश मधवाल की बॉल पर जिस तरीके से एज निकल गया इसका इनसाइड, और फिर इसके बाद फिर धोनी आया, फिर धोनी इसके साथ इस स्ट्राइक की होल्ड की, विकेट तो सिंगल डबल दी, आखिरी बैटर था ये, तो फिर दुबे ने भी मारा खुल गया। और फिर उसके बाद 180 पे जब दुबे आउट हुआ तो फिर धोनी साहब भी आउट हो गए। आखिरी के जो 3 ओवर है ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह गया चेन्नई का। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। 17 या 18 ओवर में 175 रन थे, आखिरी के 3 ओवर में सिर्फ 10 रन बने, बल्कि 2 ओवर में 18 में 175 थे, 2 ओवर में सिर्फ 10 रन बने, और विकेटें ये फेंक के गए, 2 विकेटें फेंक के गए, दुबे और धोनी खुद आउट हुए। अगर मुमकिन होता, अगर ये ढंग से वो थोड़ा सा इस तेज़ और खेल लेते, मुमकिन 13 रन और ऐड हो जाते। 199 का भी टारगेट होता ना, थोड़ा सा कम से कम प्रेशर बनता, लेकिन जैसा लखनऊ के साथ चल रहा है, टॉप ऑर्डर भी रिला है, राजस्थान का भी यही है। जायसवाल ने अच्छी स्टार्टिंग दी, जायसवाल 30 रन बना के गया, फिर अंशुल कंबोज ने आउट हुआ, फिर सूर्यवंशी और संजू ने मारना शुरू किए, फिर संजू मार के ठोक के गया, 98 की पार्टनरशिप बनी थी इनकी। संजू के बाद फिर अगले ओवर में भी उसी ओवर में सूर्यवंशी कैच दे गया और अश्विन को, जैसा कि मैंने आपको राजस्थान के पिछले मैच में आपको बताया था कि भाई ये जो जल्दी हिटिंग करने जाता है और जिसमें एज के LBW के सही है उठाने के या स्लिप पे कैच देने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वैसे ही आज अश्विन की बॉल पे की है इसने, और स्पिन में तो ये थोड़ा खटकता है, इसके थोड़ा सा फंसता है, इसने उठा के कैच दे दिया हाई,
और अभी चमन पराग आया हिटमायर के साथ दुरेव के साथ खड़ा होने के लिए, लेकिन फिर नूर अहमद ने भी जिस तरीके से भी इसको बोल्ड मारा, हाँ ये समझ लो। उसके बाद ध्रुव जुरेल को लेके जाना पड़ा, यानी 30 रन चाहिए थे 24 बॉलों पे, और फिर इसी ने भी 12 बॉलों पे रन्स कवर करके यानी एक ही ओवर के अंदर रिकवरी मारी गई, यानी 15.4 बॉल पे आउट हुआ है और 2 बॉल हिटमैन ने ली होंगी, छक्का चौका मारा। उसके बाद फिर ध्रुव जुरेल ने जो भी एक ओवर में भी जो रन्स पे जो कवर किए, फिर आखिरी बॉल पे भी छक्का भी इसी ने लगाया, 32 पूरा आंकड़ा क्लियर करके गया राजस्थान का। और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही हुआ, क्योंकि मैं पहले शुरू में बोलता हुआ आ रहा था सूर्यवंशी को पहले खेला, मैं 2 मैच के बाद से बोलता हुआ था राजस्थान के स्टार्टिंग टूर्नामेंट में कि भाई संजू और जायसवाल पे डिपेंडेंट है, एक विकेट गिरी राजस्थान के नीचे छीतड़ हो जाते हैं, जैसा आप देखते हुए कम से कम सूर्यवंशी को 1 डाउन अगर खिला लेते, मैं बोलता हुआ रहा था, तो एक बैट्समैन की थोड़ी सी एक लग्जरी मिल जाती, श्योरिटी मिल जाती, कम से कम कुछ हो जाता। वजह तो ये वही रियान पराग चमन पराग, यानी वो मुंह उठा के खुद ही आ जाते थे बैटिंग करने, सही है, वो कुछ तो करता नहीं था, विकेट दे के चले जाता था, नुकसान के सारा प्रेशर ऊपर वाला टॉप वाले कोई एक बचता था वो भी आउट हो जाता था, नीचे भी अकेला भी ध्रुव जुरेल खड़ा रहता था, वो उसके साथ फिर हिटमायर, फिर आपका नीतीश राणा, कोई भी खड़ा नहीं होता था, सब जल्दी जल्दी विकेट फेंक के ही जाते थे, और फिर वो अकेला खड़ा होता था, फिर वो इस तरीके से फिनिश करके दे ही नहीं पाता था, क्योंकि उसके साथ बॉलर्स होते थे, वो अकेला बैट्समैन की श्योरिटी रखता था। अगर उसको ढंग से 2 डाउन अगर खिला लेते, जैसे मैं बोलता हुआ आ रहा था, तो टॉप 4 की थोड़ी सी लग्जरी अच्छी मिल जाती है राजस्थान को। भले भी 3 डाउन आपका रियान पराग आया था, फिर हिटमायर 4 डाउन, 5 डाउन नीतीश राणा, फिर आप भले इम्पैक्ट पे शुभम दुबे को खिला लेते, थोड़ी सी बैटिंग लंबी मिल जाती, हिटर्स पे आपको मिल जाता है, ध्रुव जुरेल को थोड़ी लग्जरी में मिल जाती है, वो थोड़ा सा रन्स बना के देता, हिटर्स की थोड़ा यूज़ करता, तो राजस्थान लखनऊ की जैसे गुजरात आज खड़ा हुआ है ना पहले पे, उसी तरीके से राजस्थान टॉप 4 में होता। फर्क ये गुजरात अपने टॉप 3 पे रिलाई किया, हालांकि वो टॉप 4 भी हो सकता था सुंदर को 2 डाउन रख के, लेकिन वो रिलाई किया और वो गया, कामयाब भी हुआ। लेकिन यहाँ राजस्थान ने भरोसा नहीं किया, उनको 10 मैच के बाद होश आया, 10 से 8 मैचों के बाद जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, उसके बाद फिर इन्होंने थोड़े बहुत मैच जीतने लगे, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और जब तक बाहर भी हो चुकी थी राजस्थान। तो यही थी आज की वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।